हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कृषिगत उत्पादन के संदर्भ में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत भारत और विश्व के संदर्भ में देखेंगे कि भारत की और विश्व की क्या इसमें रैंक रही है। रैंक के संदर्भ में देखा जाएगा और साथ ही साथ एमएसपी पे भी बात की जाएगी, जो कि आपके रबी और खरीफ की फसल का निर्धारित किया जाता है। इनसे रिलेटेड हमेशा एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें रैंक वाइज भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एमएसपी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो देखना है, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं खाद्यान्न के बारे में। सबसे पहले आपका आता है चावल। तो चावल के उत्पादन में सबसे पहले आपका आता है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर पंजाब है। तो आपका उत्तर प्रदेश कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर पर आता है चावल के उत्पादन में। फिर आता है सेकंड नंबर पे आपका गेहूं का उत्पादन। गेहूं के उत्पादन में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर पंजाब आता है। तो इसमें आपका जो उत्तर प्रदेश है वह पहले नंबर पर आता है गेहूं के उत्पादन में। फिर नेक्स्ट आता है आपका मक्का के उत्पादन में। मक्का के उत्पादन में आपका कर्नाटक पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। फिर नेक्स्ट आता है ज्वार के उत्पादन में। ज्वार के उत्पादन में आपका कर्नाटक पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु का स्थान आता है। फिर आता है आपका बाजरा। बाजरा के उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पर, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, तो हरियाणा आपका तीसरे नंबर का। आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, स्टेट के संदर्भ में है, तो आपको उत्तर प्रदेश को खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि आप यूपी पीसीएस और यूपी आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक खासियत देखना है कि टॉप 3 में उत्तर प्रदेश का कौन से खाद्यान्न या फिर कौन कौन सी फसलों में उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। फिर आता है आपका कुल न्यूट्री या मोटे अनाज में आपका पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका तुअर या अरहर के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर आपका महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान तुअर की दाल के संदर्भ में, जो कि अरहर की दाल है, उसमें उत्तर प्रदेश का तीसरे नंबर पर स्थान आता है। फिर आता है चना। चना के संदर्भ में जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर और राजस्थान आपका तीसरे नंबर पर आता है। फिर इसी के साथ ही आपका आता है कुल दालों के संदर्भ में। कुल दालों में आपका पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर राजस्थान आता है। कुल खाद्यान्न में, कुल खाद्यान्न की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर पंजाब आता है। तो उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ पहला स्थान रखता है, तो उसके संदर्भ में आपको देखना है। और टॉप 3 में किस किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, इसके बारे में भी आपको देखना है। जैसा कि आपको बताते जा रहे हैं, तो आपको इसको याद करते जाना है। नेक्स्ट आता है तिलहन के बारे में। तो तिलहन के संदर्भ में आपका मूंगफली पहले नंबर पर आता है, जिसमें गुजरात पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। रेपसीड और सरसों में, रेपसीड और सरसों में राजस्थान पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर आपका हरियाणा आता है। इसी तरीके से सोयाबीन, सोयाबीन में पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर राजस्थान है। फिर आता है आपका सूरजमुखी। सूरजमुखी में पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे पर तेलंगाना को और तीसरे पर ओडिशा आता है। फिर आता है आपका कुल तिलहन उत्पादन। तिलहन में राजस्थान पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर गुजरात आता है। अन्य नकदी फसलों के संदर्भ में आपका जिसमें पहली नंबर पर आती है गन्ना। गन्ना में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, फिर महाराष्ट्र का आता है, उसके बाद कर्नाटक का। कपास के उत्पादन में देखा जाए तो पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तेलंगाना का स्थान आता है। इसके बाद आता है आपका जूट या मेस्ता में। जूट या मेस्ता में आपका पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे पर असम और तीसरे पर बिहार आता है। फिर आता है आलू। आलू उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल, तीसरे पर बिहार आता है। फिर आता है आपका प्याज के उत्पादन में। प्याज के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक आपका महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। इसके बाद आता है आपका नारियल। नारियल के उत्पादन में पहले नंबर पर केरल, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे पर कर्नाटक आता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका काजू। काजू के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है, फिर दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर उड़ीसा का स्थान आता है। तो इस तरीके से ये उत्पादक है। फिर आता है कुल फल के उत्पादन में। कुल फल के उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश का तीसरा नंबर आता है। और कुल सब्जियों के उत्पादन में देखा जाए तो पहले नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर मध्य प्रदेश आता है इसके संदर्भ में। फिर आता है मसालों के उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर गुजरात है। सुपारी के उत्पादन में आपका कर्नाटक पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे नंबर पर असम आता है। फिर आता है आपका कोकोआ। कोकोआ जो कि 1000
मीट्रिक टन के संदर्भ में इसको दिया गया है, जिसमें पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पर केरल और तीसरे पर कर्नाटक आता है। तो इस तरीके से ये राज्यों का दिया गया है। अब वैश्विक उत्पादन के आधार पर देखते हैं, जो कि आपकी ये जो रिपोर्ट है 2021 के लिए, जो FAO के अध्ययन आंकड़े जो दिए गए हैं इसमें 2021 की रिपोर्ट के दिए गए हैं। तो इसमें चावल का जो उत्पादन दिया गया है वह इसमें पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर बांग्लादेश, चौथे पर इंडोनेशिया और पाँचवें पर वियतनाम है। तो ये रैंक वाइज है। तो इसमें भारत की रैंक चावल के उत्पादन में दूसरे नंबर की, और उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान में आता है। गेहूँ के उत्पादन में भी पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे पर रूस, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और पाँचवें में फ्रांस आता है। तो सेकंड नंबर पर आपका कौन सा आता है गेहूं के उत्पादन में? भारत। और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इसी तरीके से मक्का के संदर्भ में देखा जाए तो USA का पहला स्थान है, चीन का दूसरे नंबर पर, ब्राज़ील तीसरा है, अर्जेंटीना चौथा और यूक्रेन पाँचवा है। फिर जौ का उत्पादन आता है, जौ के उत्पादन में रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन आता है। ज्वार के उत्पादन में आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजीरिया, भारत, इथोपिया, मैक्सिको आता है, जिसमें ज्वार में आपका तीसरे नंबर पर है। दलहन के उत्पादन में पहले नंबर पर भारत का स्थान आता है, दूसरे नंबर पर पोलैंड, तीसरे नंबर पर फ्रांस, चौथे नंबर पर स्पेन, पाँचवें पर मोजाम्बिक। फिर आता है आपका मूंगफली के उत्पादन में, जो कि छिलका मुक्त मूंगफली में, कि पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे पर नाइजीरिया और चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवें पे सूडान आता है। तो इसमें भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। फिर आता है मस्टर्ड सीड के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर आपका आता है नेपाल, दूसरे पर रूस, तीसरे पर कनाडा, चौथे पर म्यांमार, पाँचवें पर यूक्रेन आता है। फिर आता है आपका सोयाबीन के उत्पादन में, जिसमें सोयाबीन के उत्पादन में पहले नंबर पर ब्राज़ील, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे में अर्जेंटीना, चौथे में चीन, पाँचवें में आपका भारत आता है। फिर आता है आपका सूरजमुखी के बीज के उत्पादन में देखा जाए तो यूक्रेन आपका पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे पर अर्जेंटीना, चौथे पर चीन और पाँचवें पर रोमानिया आता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका गन्ना के उत्पादन में, जिसमें ब्राज़ील पहले नंबर पर, भारत आपका दूसरे नंबर पर, फिर चीन तीसरे नंबर पर, पाकिस्तान चौथे नंबर पर और थाईलैंड पाँचवें नंबर पर आता है। कपास और बीज के उत्पादन में देखा जाए तो भारत आपका पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर ब्राज़ील, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और पाँचवें पर पाकिस्तान आता है। जूट के उत्पादन में देखा जाए तो जूट के उत्पादन में आपका भारत पहले नंबर पर, बांग्लादेश दूसरे नंबर पर, उज्बेकिस्तान आपका तीसरे नंबर पर और चीन चौथे नंबर पर और नेपाल आपका पाँचवें नंबर पर आता है। फिर आता है आपका आलू के उत्पादन में देखा जाए तो चीन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर यूक्रेन और चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवें में रूस आता है। प्याज, जो कि सूखी के संदर्भ में देखा जाए, सूखी प्याज के उत्पादन में देखा जाए तो पहले नंबर पर आपका भारत, दूसरे में चीन, तीसरे में मिस्र, चौथे में संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवें में तुर्की आता है। फिर आता है टमाटर के उत्पादन में, टमाटर के उत्पादन में पहले नंबर पर आपका चीन आता है, दूसरे पर भारत, तीसरे पर तुर्की, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवें में इटली आता है। फिर आता है आपका सेब, सेब के पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे में तुर्की, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर पोलैंड और पाँचवें नंबर पर आपका भारत का स्थान है। केला के उत्पादन में पहले नंबर पर आपका भारत का स्थान है, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया, फिर चौथे नंबर पर ब्राज़ील और पाँचवें पर इक्वेडोर आता है। नारियल के उत्पादन में, जो कि खोल के उत्पादन में देखा जाए तो इंडोनेशिया पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर फिलीपींस और तीसरे नंबर पर आपका भारत आता है, फिर श्रीलंका और ब्राज़ील का स्थान आता है। इसके बाद आता है आपका अंगूर, अंगूर के उत्पादन में पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर इटली, तीसरे में स्पेन, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस, पाँचवें नंबर पर, भारत का स्थान इसमें सातवें नंबर पर आता है। फिर आता है आपका संतरा, संतरे के उत्पादन में पहले नंबर पर ब्राज़ील, दूसरे पर भारत, तीसरे पर चीन, चौथे पर मैक्सिको, पाँचवें में संयुक्त राज्य अमेरिका, तो दूसरे पर भारत आएगा। फिर आता है आपका चुकंदर, चुकंदर में पहले स्थान पर रूस, दूसरे में फ्रांस, तीसरे में संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे में जर्मनी, पाँचवें में तुर्की। फिर आता है आपका मसाला, मसाले के उत्पादन में भारत आपका पहले स्थान पर, दूसरे नंबर पर इथोपिया, तीसरे पर बांग्लादेश, चौथे पर तुर्की और पाँचवें पर इंडोनेशिया आता है। इसके बाद आता है आपका चीन, चाय, जिसमें चाय में पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर केन्या, चौथे नंबर पर तुर्की और पाँचवें नंबर पर श्रीलंका। फिर आता है कॉफ़ी, हरी के संदर्भ में देखा जाए जो हरी कॉफ़ी में ब्राज़ील पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर वियतनाम, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया, चौथे पर कोलंबिया और पाँचवें पर इथोपिया आता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका तंबाकू के उत्पादन में, तंबाकू के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर, दूसरे नंबर पर भारत आता है, तीसरे में ब्राज़ील, चौथे में इंडोनेशिया, पाँचवें में संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर आता है आपका कोकोआ बीन्स के बारे में, जिसमें कोटे दी आइवरी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर घाना, तीसरे में इंडोनेशिया, चौथे में ब्राज़ील और पाँचवें नंबर पर इक्वेडोर आता है। रबर प्राकृतिक के उत्पादन में पहले नंबर पर थाईलैंड, दूसरे पर इंडोनेशिया, तीसरे पर वियतनाम, चौथे पर चीन और पाँचवें पर आपका भारत आता है। कुल दूध के उत्पादन में देखा जाए तो पहले नंबर पर आपका भारत है, दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका,
और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे नंबर पर चीन और पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील आता है। तो इसके संदर्भ में ये डेटा दिया गया। अब नेक्स्ट आता है आपका कि सब्जी, फल, मसाला बागानों में 3 उत्पादक अग्रणी राज्यों के बारे में देखा जाए तो इसमें आपका जो कुल फल में आता है पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरा नंबर पर आता है ब्राज़ील। यह जो डेटा दिया गया है यह 2020 के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो इसके संदर्भ में दिया गया है। सेब में आपका पहले नंबर पर चीन, दूसरे में संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे में तुर्की आता है। केला में भारत, चीन, इंडोनेशिया। अंगूर में चीन, इटली, स्पेन। फिर आता है आपका अमरूद के उत्पादन में, जिसमें आम मैंगोस्टीन में भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको। संतरे में ब्राज़ील, भारत, चीन और पपीता में भारत, डोमिनिकन और ब्राज़ील आता है। अनानास में फिलीपींस, कोस्टारिका और ब्राज़ील आता है। तो इस तरीके से ये 3 अग्रणी उत्पादक राज्य हैं, देश हैं। अब आता है कुल रेशम और शहतूत और गैर शहतूत उत्पादक अग्रणी 5 राज्यों के बारे में देख लेते हैं, जिसमें उत्पादन इसमें 2021-22 के डेटा के अकॉर्डिंग दिया गया है। कर्नाटक में है जो 11,191, आंध्र प्रदेश में 8,834, असम और बोडोलैंड में 5700, तमिलनाडु में आपका आता है 2,373, पश्चिम बंगाल में आपका आता है 1,632 और टोटल आपका 34,903 इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आता है आपका इसके संदर्भ में कि कुल रेशम के उत्पादन में राज्यों की हिस्सेदारी जो कि 2021-22 के अकॉर्डिंग दिखाई गई है, जिसमें कर्नाटक में आपकी सर्वाधिक है जो कि 32.1% है, आंध्र प्रदेश में दूसरे नंबर पर है, असम बोडोलैंड में तीसरे नंबर पर, फिर आता है आपका तमिलनाडु, उसके बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल, फिर आता है आपका मेघालय और अन्य में आपका 8.3 है और इसमें सबसे कम आता है आपका झारखंड जो कि 3.0 है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया, जिसमें विपणन सत्र 2023-24, 24-25 और विपणन सत्र की उत्पादन लागत और एमएसपी में कितनी वृद्धि हुई इसके संदर्भ में दिया गया। जैसे आपका गेहूं है, गेहूं के लिए यह विपणन सत्र में 2,125 है और इसमें विपणन सत्र 2024-25 में 2,275 और इसमें 1,128 2024-25 की उत्पादन लागत है। इसमें संपूर्ण वृद्धि कितनी है, 150 की है। फिर इसी तरीके से आपका जौ का जो विपणन सत्र के हिसाब से एमएसपी दिया जाए तो 1,735 है और इसमें 2024-25 के अकॉर्डिंग 1,850 है। उत्पादन लागत के अकॉर्डिंग 1,158 है, जिसमें आपकी वृद्धि 115 है और लागत पर लाभ हुआ है इसमें 60 का हुआ है, इसमें 102 का हुआ है। इसी तरीके से चना है, चना में आपका 5,335, 5,440 आपका 2024-25 के अंतर्गत है और इसमें वृद्धि हुई है 105 की। मसूर के उत्पादन में 6,000 हुआ है, 6,425 इसमें 2024-25 में हुआ है, जिसमें वृद्धि आपकी 425 रही है। फिर आता है आपका रेपसीड सरसों में 5,450 और 5,650 2024-25 के अकॉर्डिंग है, तो इसमें आपकी 200 की वृद्धि हुई है। और फिर आता है आपकी इसके बाद कुसुम जो कि 5,650 इसका 2023-24 के संदर्भ में और 24-25 में 5800 है और इसमें 150 की वृद्धि हुई है। तो इसमें सर्वाधिक जो वृद्धि देखी जाए तो इसके अंतर्गत जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वह 450 हुई है, जो कि मसूर के उत्पादन में हुई है। इसके लिए एमएसपी में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है रबी की फसलों के संदर्भ में। फिर आता है खरीफ की फसल हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है, जिसमें 2,000 एमएसपी दिया गया है 2022-23 के डेटा को, एमएसपी 23-24 के डेटा को और इसमें वर्ष 2022-23 की तुलना में एमएसपी में कितनी वृद्धि हुई उसको दिया गया और लागत से अधिक लाभ को दिखाया गया। तो हमारा जो पहले नंबर पर आता है धान सामान्य में 2,040 और 2023-24 में आपका 2,183, जिसमें आपकी 143 की वृद्धि हुई है। धान ग्रेड ए के अंतर्गत आपका 2,060 इसमें 2022-23 के अकॉर्डिंग और 23-24 के अकॉर्डिंग 2,203, जिसमें 143 की वृद्धि हुई है। फिर आता है ज्वार हाइब्रिड में 2,970 आपकी 2022-23 के अकॉर्डिंग और 2023-24 के अकॉर्डिंग 3,180 है, जिसमें कुल 210 की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आता है ज्वार माल दांडी के बारे में, जिसमें आपकी 2023-24 में आपकी 22-23 में आपकी 2,990 है और 23-24 में 3,225 है। टोटल वृद्धि आपकी 235 की हुई है। बाजरा में आपकी 150 की वृद्धि हुई, रागी में आपका 268 की वृद्धि हुई है, मक्का में आपकी 128 की, उसके बाद तुअर अरहर में 400 की और मूंग में आपकी 803 की
उड़द में 350 की वृद्धि हुई है। मूंगफली में आपकी 527 की, सूरजमुखी के बीज में 360 की, सोयाबीन जो आपका पीला है उसमें आपकी 300 की वृद्धि हुई, तिलहन में आपकी 805 और नाइजर सीड में आपकी 447 हुई है। तो इसमें सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वह मूंग की हुई है, जिसके अंतर्गत आपकी जो MSP 2022-23 में 7,755 थी, जो 23-24 में आपकी 8,558 रही और 803 की इसमें वृद्धि रही है, जो कि सर्वाधिक स्तर पर रही है। अब आता है कि सब्जी फल मसाला बागानों में केंद्र उत्पादों के संदर्भ में देखा जाए, जो भी 2021-22 का डेटा है, कि इसमें फल के संदर्भ में प्रथम द्वितीय तृतीय देखते हैं तो कुल फल में आपका पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर उत्तर प्रदेश आता है। फिर आता है केला में आपका पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे पर गुजरात आता है। फिर आता है आपका आम के उत्पादन में पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पर उत्तर प्रदेश आता है, तीसरे पर कर्नाटक है। अमरूद के उत्पादन में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश आता है। फिर इसके बाद आता है आपका अंगूर के उत्पादन में पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर तमिलनाडु आता है। फिर सेब के उत्पादन में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे और उत्तराखंड तीसरे स्थान पर। मस्क मेलन जो कि उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर है। फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश दूसरे पर, मध्य प्रदेश तीसरे पर आता है। पपीता के उत्पादन में पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे में आंध्र प्रदेश, तीसरे में मध्य प्रदेश आता है। कुल फूल के उत्पादन में पहले नंबर पर तमिलनाडु, दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पर मध्य प्रदेश आता है। कुल सब्जी के उत्पादन में देखा जाए तो आपका पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर मध्य प्रदेश आता है। फिर आता है आलू के उत्पादन में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पर बिहार का स्थान आता है। फिर आता है आपका टमाटर के उत्पादन में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर कर्नाटक है। इसके बाद आता है आपका प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक का स्थान और बैगन के उत्पादन में पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, दूसरे पर उड़ीसा और तीसरे नंबर पर गुजरात का स्थान आता है। तो ये उत्पादन के संदर्भ में जो कि भारत और विश्व के संदर्भ में देखा, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन गलत ना हो। तब तक आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।